फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मैं किशोरी स्नेहा आज आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको ये टैग वर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। सीडीपी संबंधित मैं महत्वपूर्ण टैग वर्ड लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन बच्चों को पेडागोजी एकदम नहीं समझ में आती है तो वह इन टैग वर्ड की मदद से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आज मैं सीडीपी के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में भर भर के देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग पहले सीडीपी के पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम सीडीपी के पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। सर्वांगीण विकास, इससे तात्पर्य यह है कि बच्चों के हमें सभी पहलुओं को विकसित करना है, जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक, बौद्धिक विकास तथा भावनात्मक विकास आदि को विकसित करना है। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, जैसे कि बच्चा किसी कार्य को स्वयं करेगा, जितना ही उस कार्य को अनुभव करेगा उतना ही बेहतर तरीके से वह उसे सीख पाएगा। यानी कि एक शिक्षक को बच्चों के द्वारा कार्य जरूर दिए जाने चाहिए जिसको वह करके सीखे। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, एक अध्यापक को बच्चों का सदैव सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति लगाव दिखाना चाहिए तथा सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जिज्ञासा, अध्यापक को बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि वो सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रह सके। बाल केंद्रित, रचनावाद ये कहता है कि शिक्षा किस पर आधारित हो, बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों के रुचि क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। देखते हैं व्यवहारिक कुशलता, एक शिक्षक को छात्र को ऐसा कुशल पूर्ण बनाना चाहिए जो कि वह समाज में रहकर अच्छा व्यवहार कर सके। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि शिक्षा जो हो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा उनके दैनिक जीवन से जोड़कर ही सिखाना चाहिए जिससे कि वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, क्लास का जो यानी कि कक्षा कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चों को रचनावादी शिक्षा पर आधारित उपागम प्रस्तुत करना, जैसे कि शिक्षा रचनावादी उपागम पर आधारित हो, अलग अलग विभिन्न गतिविधियों से संबंधित होनी चाहिए। सृजनशीलता कार्य, यानी कि शिक्षा जो हो बच्चों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सृजनशीलता पर आधारित हो, न कि कठोरता पर। हस्तपरक अनुभव गतिविधि, यानी कि बच्चा किसी कार्य को जितना ही स्वयं करेगा, यानी कि स्वयं लिखेगा, स्वयं अपने अनुभव को व्यक्त करेगा तो वो उस गतिविधि से वह बेहतर तरीके से सीख पाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षा में शिक्षण सामग्रियों में दृश्य श्रव्य सामग्री एक ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री है जो बच्चों के अंदर रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न करती है और वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। संसाधन, अलग अलग संसाधनों का शिक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि बच्चा जब अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक को उसकी मातृभाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विचार विमर्श करना, यानी कि बच्चा और शिक्षक आपस में विचार विमर्श करे, बच्चा बच्चों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके और उनमें ये रुचि उत्पन्न करते हैं। आपस में जब वो विचार विमर्श करते हैं तो उनको सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से सीखते हैं वो। अंतःक्रिया करके सीखना, बच्चा शिक्षक से अंतःक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख पाता है। विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हो गया आपके सीडीपी के पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम देखेंगे क्या, निगेटिव टैग वर्ड। चलिए अब हम सीडीपी के निगेटिव टैग वर्ड को देखते हैं। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये सीडीपी सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत सब्जेक्ट और जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी मतलब लैंग्वेज में ये सब अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछता है तो आंसर पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यदि निगेटिव पूछता है तो हम ऑप्शन में से
इन सब वर्डों को देख सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसे वर्ड मिल रहे हैं तो आप आसानी से निगेटिव ऑप्शन निकाल सकते हो, यानी कि निगेटिव आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रटना, याद करना, कंठस्थ से कराना, यानी कि हमें बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी है, बल्कि उनको उनसे संबंधित जो भी टॉपिक हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझाना है, उन्हें याद नहीं कराना है। दंड, सजा, समस्या, बच्चों को दंड नहीं देना है, उन्हें सजा नहीं देनी है और उन्हें कभी भी समस्या के रूप में नहीं देखना है। बोझ, हतोत्साहित, बच्चे बोझ नहीं होते हैं और उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके। शिक्षा पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। रचनावाद कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के रुचियों के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्लेट या कोरी पट्टियां, यानी कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो वो खाली स्लेट या कोरी पट्टियां नहीं होता, बल्कि वह अपने पूर्व अनुभव को लेकर विद्यालय में आता है। जैसे अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, कुछ अपने शब्द लेकर आता है, यानी कि वो जब भी विद्यालय में आता है तो अपने पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक असमानता, इसका तात्पर्य है कि हमें बच्चों में लैंगिक असमानता नहीं करना है, जिसमें कि उनके अंदर भेदभाव की भावना को पैदा नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना, ये एक ऐसा निगेटिव वर्ड है जो कि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। बच्चों के जो भी विचार है उन्हें व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए और उनकी मातृभाषा को भी महत्व देना चाहिए। यदि बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो उसको भी महत्व देना चाहिए, न कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे को निष्क्रिय निर्माता के रूप में नहीं देखना चाहिए, निर्माता होते हैं। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च, यानी कि बच्चों को कभी भी शिक्षा रोजगार की दृष्टि से नहीं देना चाहिए, व्यवसायिक दृष्टि से नहीं देना चाहिए और उच्च अंक प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए कि तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम पास हो जाओगे, ये हो जाओगे, ये सब नहीं कहना है बच्चों से, बल्कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो कि वो अनुभव कर सके, अपने जीवन में प्रयोग कर सके। ग्रेड की शिक्षा, यानी कि अंक पर आधारित शिक्षा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए तथा कराना चाहिए तथा उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहिए, ताकि वो उसका प्रयोग बेहतर तरीके से कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, इन सब के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्लास में, ये सब बच्चों के लिए निगेटिव पॉइंट होते हैं। सीमित, पाठ्यक्रम कभी भी सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उदाहरण तथा गैर उदाहरण को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे कि शिक्षा जो हो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो बच्चों के, ताकि वो उसको बेहतर तरीके से सीख पाए। परिभाषा का प्रयोग हमें, मतलब व्याख्या या परिभाषा का प्रयोग हमें क्लास में बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझाना है बच्चों को अच्छे तरीके से। ये परिभाषा जो है आपका याद कराने के संदर्भ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्यान का भी प्रयोग कक्षा कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए, यानी परिभाषा और व्याख्यान पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए।